गुड मॉर्निंग किड्स। तो आज हम करेंगे मॉड्यूल 3 इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। सो हम कर रहे थे टायर 5th ऑफ आर फिजिक्स इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। उसका हम लेसन 1 कर रहे थे, यूनिट ए कर रहे थे और उसकी ये सेकंड पार्ट है आपके, जिसके अंदर हमारा एक टॉपिक कल रह गया था इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। When electric current flows through a conductor, the conductor offers some obstruction to the flow of current. The obstruction offered by a conductor to the flow of electric charge, electric current through it is known as resistance of that conductor. जब आपका इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जब आपका जो करंट है वो निकल रहा है किसी कंडक्टर से, तो जो कंडक्टर है वो कुछ ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है करंट को, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन तो हो रही है ना। सो उस ऑब्स्ट्रक्शन को जो कंडक्टर ऑफर कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को, इट इज़ नोन एज रेसिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। ओके, सो द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज ओम, दैट इज डिनोटेड बाय द सिंबल लाइक दिस। ओके, ये आपका सिंबल है। Conductors offer a very low resistance while insulators offer a very high resistance to the flow of electric current. मीन्स जो आपके पास कंडक्टर हैं वो बहुत कम रेसिस्टेंस देते हैं आपके। क्यों देते हैं वो आपको कल पता चलेगा। कल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि वाई कंडक्टर्स ऑफर अ वेरी लो रेसिस्टेंस, सो आप वो पता लगाएंगे। Conductors offer a very low resistance while insulators offer a very high resistance to the flow of current. यानी कि कंडक्टर आपका ज़्यादा रेसिस्टेंस कम रेसिस्टेंस देते हैं, whereas इंसुलेटर आपको ज़्यादा रेसिस्टेंस देते हैं। The resistance of a wire increases with increase in length of the wire and resistance of wire decreases with decrease in length of wire. Okay. And also the resistance of wire decreases with the thickness of wire. मीन्स अगर वायर थिक है तो आपका रेजिस्टेंस कम होगा, लेकिन वायर लंबी है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और वाइस वर्सा, मीन्स इसका उल्टा भी। सिल्वर हैज़ द मिनिमम रेजिस्टेंस फॉलोड बाय कॉपर। मीन्स कॉपर के बाद सबसे कम रेजिस्टेंस होने वाला जो आपके पास मेटल है वो है सिल्वर। ओके, यहाँ पे आपको कुछ रीअरेंजमेंट की स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट्स बता देता हूँ। फर्स्ट है इंसुलेटर्स ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो आपका इंसुलेटर्स हैं वो आपको ऑब्स्ट्रक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को। वैसे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, वैसे तो कंडक्टर्स भी ऑब्स्ट्रक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को। आगे है द डिपेंडेंट रेसिस्टेंसेस आर मटेरियल ऑफ वायर। आगे है हाइयर द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर द मोर इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द करंट। एंड नेक्स्ट हैव थिक कॉपर वायर्स हैव नेग्लिजिबल रेसिस्टेंसेस। ओके, इसका ओके। सो नाउ कमिंग टू द रैप अप क्वेश्चंस। रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज करंट एंड टाइम। तो चार्ज इज Q, करंट इज I एंड टाइम इज T। सो अगर हमें चार्ज निकालना है, करंट और टाइम गिवन है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल्स टू I/T। डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज एमीमीटर। चार्जेस मूव ओनली व्हेन देयर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने आपको पहले ही बताया है, मीन्स आपके डिफरेंट पोटेंशियल्स पर आपके पास आपके एंड्स होने चाहिए वायर्स के, देन आपका चार्ज मूव करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन टू द करंट। करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट ओनली व्हेन द सर्किट इज इन क्लोज कंडीशन। तो मैंने आपको चैप्टर शुरू होने से ही पहले ये बात बताई थी कि जब आपका सर्किट फ्लो करेगा वो तब करेगा जब आपका सर्किट क्लोज होगा। In the following arrangement shows in the figure, the bulb will not glow if A and B. A and B आपका क्या है, आपके पास एक we can say conducting vessel है जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। तो अगर आप यहाँ पे अगर हम स्टील स्पून रखते हैं तो स्टील इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्लिप ऑल्सो, कॉपर वायर ऑल्सो। बट अगर हम प्लास्टिक क्लिप रखते हैं तो आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। सो इट इज़ टिक। इसका वार्म अप करते हैं। ओके, वार्म अप करते हैं।
इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टिंग वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स आपका इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टिंग वायर में तब जा रहा है जब आपकी क्या फ्लो कर रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डैश मस्ट एग्जिस्ट अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको पहले ही बता दिया है मैंने। अब हम आज हम बस थोड़ा सा सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। तो सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपका प्राइम सेल्स आ जाते हैं, फ्यूजेस आ जाते हैं, स्विच आ जाते हैं, एमीमीटर आ जाता है, बैटरी आ जाता है, बल्ब आ जाता है, सॉकेट आ जाता है, प्लग आ जाता है, रेसिस्टेंस आ जाता है। ये सारे आपके इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रही हैं आपकी। सो फर्स्टली हम इलेक्ट्रिक सेल की बात करते हैं, जो आपका मेन चीज़ है। इट इज़ अ डिवाइस विच मेंटेन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। मीन्स जो आपके करंट के फ्लो को मेंटेन करके रखें, उस डिवाइस को इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं, जिसके अंदर जो अपर पोर्शन होता है वो ज़्यादातर पॉजिटिव होता है और नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव होता है। ओके, और जिस साइड आपके स्प्रिंग लगे होते हैं वो आपका पॉजिटिव होता है। टाइप्स ऑफ सेल्स, आपके सेल्स के दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी सेल एज वेल एज सेकेंडरी सेल। ओके, तो प्राइमरी सेल, दीज सेल्स डायरेक्टली कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। आप सबको पता है कि सेल्स के अंदर केमिकल एनर्जी की स्टोरेज है, केमिकल है उसके अंदर, सभी के अंदर सेल्स के। तो जो प्राइमरी सेल्स होंगे वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कब कन्वर्ट करेंगे? जब वो मतलब हम फॉर एग्जांपल आपके पास कोई टॉर्च है, तो जब हम उस टॉर्च को ग्लो करेंगे तब वो अपनी अंदर की जो केमिकल एनर्जी है उसे एक इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते करते उसके अंदर एक सर्किटिक प्रोसीजर चलेगा। मतलब आप ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे एक सर्किट के अंदर, देन आपकी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। दैट ये फंक्शन होता है आपका प्राइमरी सेल्स में, जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एग्जांपल्स में यहाँ पे दे रखा है वोल्टिक सेल, डैनियल सेल, लैकलिंक सेल, ड्राई सेल, बटन सेल, ये सारे आपके। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ डैनियल सेल इज 1.0 वोल्ट। ये आपकी वोल्टेज है डैनियल सेल की। वोल्टेज मैंने आपको पहले ही बताया है, मीन्स करंट कितना ज़्यादा फ्लो कर रहा है उस क्वांटिटी को वोल्टेज कहते हैं। सो 1.0 वोल्ट आपकी डैनियल सेल की है, और ड्राई सेल्स की आपकी, और जो आपका लैकलिंक है और जो ड्राई सेल्स है उनके आपकी 1.5 वोल्ट है। ड्राई सेल्स आर यूज इन टॉर्चेस टॉयज। तो आपके ये सारे यहाँ पे आपके ड्राई सेल्स के यूज़ हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे बटन सेल के आपके यूज़ किए गए हैं रिस्ट वॉचेज और पॉकेट कैलकुलेटर्स में। एंड बटन सेल्स छोटे छोटे सेल होते हैं लाइक दिस। ये आपका बटन सेल है, ये आपका डैनियल सेल है, ये आपका ड्राई सेल है। ओके ओके, नाउ सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल का जो टॉपिक है वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज बस इतना ही डिस्कस करेंगे और कल हमारा यूनिट बी कंप्लीट हो जाएगा। ओके।